तैत्तिरीय उपनिषद की पहली वल्ली के छठे अनुवाक में 4 बातें कही गई हैं। उनका पूर्व अनुवाक में बतलाए हुए उपदेश से अलग अलग संबंध है। पूर्व अनुवाक में मन के अधिष्ठात्र देवता चंद्रमा को इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं का प्रकाशक बताया गया है और उसकी ब्रह्म रूप से उपासना करने की युक्ति समझाई गई है। वे मनोमय पारब्रह्म सबके अंतर्यामी पुरुष कहाँ हैं, उनकी उपलब्धि कहाँ होती है, यह बात इस अनुवाक के पहले अंश में समझाई गई है। अनुवाक के इस अंश का अभिप्राय यह है कि पहले बतलाया हुआ जो यह हृदय के भीतर अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला आकाश है, उसी में ये विशुद्ध प्रकाश स्वरूप अविनाशी मनोमय अंतर्यामी परम पुरुष परमेश्वर विराजमान है। वहीं उनका साक्षात्कार हो जाता है। उन्हें पाने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता। उन पारब्रह्म परमेश्वर को अपने हृदय में प्रत्यक्ष देखने वाला महापुरुष इस शरीर का त्याग करके जब जाता है, तब किस प्रकार किस मार्ग से बाहर निकलकर किस क्रम से भुव और स्व रूप समस्त लोकों में परिपूर्ण सबके आत्मरूप परमेश्वर में स्थित होता है, यह बात इस अनुवाक के दूसरे अंश में समझाई गई है। भाव यह है कि मनुष्यों के मुख में तालुओं के बीच जो एक थन के आकार का मांस पिंड लटकता है, जिसे बोलचाल की भाषा में घांटी कहते हैं, उसके आगे केशों का मूल स्थान ब्रह्म रंध्र है। वहाँ हृदय देश से निकलकर घाटी के भीतर से होती हुई दोनों कपोलों को भेद कर गई हुई जो सूक्ष्म नाम से प्रसिद्ध नाड़ी है, वही उन इंद्र नाम से कहे जाने वाले परमेश्वर की प्राप्ति का द्वार है। अंतकाल में वह महापुरुष उस मार्ग से शरीर के बाहर निकलकर भूहु इस नाम से अभिहित अग्नि में स्थित होता है। उसके बाद वायु में स्थित होता है, अर्थात पृथ्वी से लेकर सूर्य लोक तक समस्त आकाश में जिसका अधिकार है, जो सर्वत्र विचरने वाली वायु का अभिमानी देवता है और जो भूह नाम से पंचम अनुवाक में कहा गया है, उसी के अधिकार में वह आता है। वह देवता उसे स्वः इस नाम से कहे हुए सूर्य लोक में पहुंचा देता है। वहां से फिर वह मह इस नाम से कहे हुए ब्रह्म में स्थित हो जाता है। वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित महापुरुष कैसा हो जाता है, यह बात इस अनुवाक के तीसरे अंश में बताई गई है। अनुवाक के इस अंश का अभिप्राय यह है कि वह स्वराट बन जाता है, अर्थात उस पर प्रकृति का अधिकार नहीं रहता, अपितु वह स्वयं ही प्रकृति का अधिष्ठाता बन जाता है, क्योंकि वह मन के अर्थात समस्त अंतःकरण समुदाय के स्वामी परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए वह वाणी, चक्षु, श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों और उनके देवताओं का तथा विज्ञान स्वरूप बुद्धि का भी स्वामी हो जाता है, अर्थात ये सब उसके अधीन हो जाते हैं। ये प्राप्तव्य ब्रह्म कैसे हैं, उनका किस प्रकार चिंतन और ध्यान करना चाहिए, यह बात इस अनुवाक के चौथे अंश में बताई गई है। अभिप्राय यह है कि वे ब्रह्म आकाश के सदृश निराकार, सर्वव्यापी और अतिशय सूक्ष्म शरीर वाले हैं, एकमात्र सत्ता रूप हैं, समस्त इंद्रियों को विश्राम देने वाले और मन के लिए परम आनंददायक है, अखंड शांति के भंडार और सर्वथा अविनाशी हैं। परम विश्वास के साथ यो मानकर साधक को उनकी प्राप्ति के लिए उनके चिंतन और ध्यान में तत्परता के साथ लग जाना चाहिए। फ्रेंड्स, इसके साथ ही तैत्तिरीय उपनिषद की प्रथम वल्ली का छठा अनुवाक समाप्त होता है। Thank you.